हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और एक अच्छी स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन में बड़े जोश जुनून के साथ लगे हुए होंगे। कल हमने जो क्लास कंफ्यूजिंग वर्ब्स की थी, आज अपन उसकी कुछ एक्सरसाइज और कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, तो क्वेश्चन को जरा गौर कीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर चूज कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सर्वेंट, नौकर ने, द पिक्चर, तस्वीर को, ऑन द वॉल, दीवार पर। यानी कहने का मतलब कि नौकर ने पिक्चर को दीवार पर लटका दी, टांग दी, फांसी दे दी। तो कौन सा अपने यहाँ पे राइट मीनिंग आने वाला है, राइट जो करेक्ट ऑप्शन है वो आने वाला है। तो इस मीनिंग के बेस पे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो आप बताएं। सबसे पहले एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल भी गलत है, जो बिल्कुल गलत है, जो पूरी तरह से गलत है। तो वो पहले उसको एलिमिनेट कीजिए। जो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, आंसर बिल्कुल गलत है, वो है ऑप्शन नंबर डी। हंग्ड तो कभी वर्ब में होता ही नहीं है, या तो होता है हैंग, या होता है हंग, या होता है हैंग्ड। तो यहाँ पे दीवार पर पिक्चर को टांगने के अर्थ में बताया था आपको। तो आपने एक वर्ब पढ़ी थी हैंग और एक दूसरी वर्ब पढ़ी थी हैंग। दोनों का अर्थ, एक का अर्थ था टांगना लटकाना और दूसरे का अर्थ था फांसी देना। तो आप बताइए टांगने के अर्थ में यहाँ पे सेकंड फॉर्म कौन सी होने वाली है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर नंबर बी। आप लोगों का सबका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलिए। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का, स्टैंडर्ड का है, तो इसको गौर से कीजिए। योर बुक्स, अपनी किताबों को, असाइड का मतलब बगल में, एंड डाउन टू रेस्ट, और रेस्ट करने के लिए। हमने एक वर्ड पढ़ी थी लाई। एक लाई का मतलब होता था झूठ बोलना, एक लाई का मतलब होता है लेटना, और एक ले का मतलब बताया था रखना, अंडे देना, न्योछावर करना। तो आप बताइए सबसे पहले वाले इस बुक्स के मीनिंग में क्या आ रहा है। उसने अपनी किताबों को लेटा दिया, रख दिया, अंडे देना, झूठ बोलना, क्या मीनिंग आ रहा है। तो उसने अपनी किताबों को बगल में रखा। अब रखने के लिए क्या वर्ड आया, रखने के लिए पहली वर्ड आया है, फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे। अपने सेकंड फॉर्म का आंसर पूछा है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जो भी फॉर्म है, यहाँ पे एक वर्ड दे रखे लाई और एक दे रखा है ले। इनमें से सही हो सकता है, या दोनों लाई लाई में से सही हो सकता है, या कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इनमें से यदि एलिमिनेट करना चाहें तो ये बी नंबर ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह मीनिंग अलग अलग अर्थ है। एक अर्थ है रखना और दूसरी जगह है लेटना। पहले वाला सेंटेंस है उसने अपनी बुक्स को बगल में रख दिया और वो क्या हो गया, लेट गया। तो आपने एक वर्ड पढ़ी थी लाई और एक वर्ड पढ़ी थी ले। लाई का सेकंड फॉर्म लाई, ले, लेन, और ले का सेकंड फॉर्म लेड, ले। आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में से आंसर देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेस्ट करने के लिए वो क्या हो गया, लेट गया। लेटने की स्पेलिंग है ये वाला और रखने की स्पेलिंग है ये वाला, इसलिए पहले में आंसर आने वाला है रेस्ट करने के लिए वो क्या हो गया, लेट गया। यहाँ पे इसमें ऑप्शन आना है ले, इसका ऑप्शन आना है लाई। तो लाई बी ऑप्शन में, लाई कहा दूसरे वाले ऑप्शन में, यहाँ तो होना चाहिए लाई और यहाँ पे होना चाहिए रखना। उसने अपनी किताबों को साइड में क्या कर दिया, रख दिया। तो इसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ले। इसका राइट आंसर होगा ले और लाई, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ले और लाई ऑप्शन नंबर सी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आप गौर कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओएसआई के एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और जो एरर है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। गलत जो एरर है इस सेंटेंस में क्या गलती है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही वाज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। वह इतना उत्सुक था, जागरूक था कि उसमें क्लास में उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो आपको एक वर्ब लिखाई थी राइज और एक वर्ब लिखाई थी रेज। प्रश्न उठाना, मुद्दे उठाना, इनके लिए आपके पास में वर्ब आई थी रेज। रेज RAISE और उसकी सेकंड फॉर्म क्या लिखाई थी याद हो तो रेज्ड। रेज्ड तो इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे देखिए ये वर्ब है रोज। ये रोज का मतलब होता है सूर्य का उगना, उदय होना, उठना, लेकिन यहाँ पे उठाना का तो उसने प्रश्न पूछे, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है पार्ट नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप गौर कीजिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और सोचिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड को करने के बाद में आप फोर्थ के बारे में सोचिए कि फोर्थ का क्वेश्चन क्या होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। उसका जन्म गरीब माता पिता से हुआ था। अब जन्म होने का मीनिंग पूछा है तो शायद आंसर तो इसी लाइन में आ जाएगा। यहीं पे जन्म लेने का अर्थ पूछा है तो जन्म की सेकंड बेयर, बेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी BEAR, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म थी BORN और BORNE। BORNE उसका अर्थ क्या लिखा था उसका, एक तो BORN उसका अर्थ लिखा था जन्म लेना और दूसरा सहन करना, वजन ढोना BORNE। तो राइट आंसर देखिए यहीं पे है BORNE। इसकी जगह क्या करें, इसकी जगह करें आप BORN बोर्ड, और इस राइज की रोज की जगह करें RAISED रेज्ड। ये इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा और आपका एरर भी हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर कीजिए। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950। 1950 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। When India was not independent in many aspects, जब भारत अनेक प्रकार से, अनेक पहलुओं में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं था। वर्ड यहाँ पे आ रहा था फाइंड, वर्ड आ रहा है फाइंड, एक वर्ड आ रहा है फाउंड। स्थापना करने के लिए वर्ड था फाउंड और पेसिव वॉइस बनाया गया है। यहाँ पे पेसिव वॉइस बनाया गया है बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, फाइंड की तो होती है फाउंड, लेकिन स्थापना करने के लिए वर्ड आएगा फाउंड और इसकी थर्ड फॉर्म होगी फाउंडेड। फाउंड की जगह FOUNDED करें, फाउंडेड। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसीलिए तो कहा था मैंने कि कंफ्यूजिंग वर्ब को अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जाम में अच्छे शानदार प्रश्न है ना वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को अंत तक देखें और इसके जितने भी पार्ट्स आगे बनते हैं उन सबको भी आप देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, आप देख लीजिए अच्छे से। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए, जानिए, समझिए और फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। He lied down on the grass. वह घास पर लेट गया। 4 hours, कई घंटों तक लेटा रहा। Enjoying the cool breeze, सब लोग जानते हैं ब्रीज का मतलब क्या होता है, ठंडी हवा, और वह ठंडी हवा को आनंद लेने के लिए, उसका मजा लेने के लिए वह घास पर लेट गया। तो आपको याद हो तो एक वर्ब फिर से लिखाई थी मैंने LIE और एक लिखाई थी LIE। एक का अर्थ बताया था झूठ बोलना, और झूठ बोलने में लिखाई थी लाइड और लाइड, जबकि जो दूसरी वर्ब लिखाई थी लाई उसके लिखा था ले और लैन, और उसका अर्थ आपको लिखाया था, देखो थोड़ी देर पहले समझाया है, लाई ले लैन, ये है लेटने के अर्थ में।
अब वो बताओ घास के ऊपर क्या करेगा, झूठ बोलेगा या लेटेगा? बताइए, झूठ बोलेगा या लेटेगा? घास पर वो क्या करेगा, लेटेगा। अब लेटने की सेकंड फॉर्म पूछी है, लेटने की सेकंड फॉर्म होती है ले, ले, इसलिए इस लाइट की जगह एल ए वाई आंसर करेंगे ले। अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया होगा कि क्वेश्चन क्या है। एक बार इस क्वेश्चन को पूरा रीड कीजिए, गौर कीजिए और देखिए इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान, बरसात के दौरान, बरसात की ऋतु के दौरान, मैनी रिवर्स ओवरफ्लोन, बहुत सारी नदियां वो ओवरफ्लो हो गई, यानी उन नदियों से बहुत सारा पानी बाहर बहने लग गया। देयर बैंक्स, उनके बैंक्स से, बैंक्स का मतलब होता है किनारा, नदियों के किनारे से बहुत सारा जो पानी था वो बह गया। एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी, और जिस वजह से अनेक प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। अब बताइए नदी का पानी क्या हो गया, बह गया। आपको लास्ट क्लास में ये बताया गया था कंफ्यूजिंग वर्ब में कि पानी का बहना वर्ब क्या है, पानी का बहना वर्ब क्या है। देखिए पानी का बहना वर्ब है, पानी का वर्ब बहना है वो है फ्लो, और एक वर्ड है फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लोन। और जो फ्लो है इसका अर्थ है पानी का बहना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कहते हैं आपको फ्लो, फ्लो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी नदियां बह गई, नदियों का पानी क्या हो गया, बह गया। आंसर नंबर बी में आना है, बी में। अब इस ओवरफ्लोन की जगह, फ्लोन तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन फ्लाई का होता है, तो ओवरफ्लोन की जगह ओवरफ्लोड कर दे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और इस चैनल पर जितना भी कंटेंट आपको दिया जाएगा वो हमेशा ही एग्जाम ओरिएंटेड होगा। हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आज इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, बड़ा शानदार प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को रीड कीजिए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को आपने रीड किया, देखा, द असैसिन वाज कन्विक्टेड। असैसिन का मतलब होता है वे व्यक्ति जो किसी नरसंहार में शामिल होते हैं, नरसंहार करने वाले व्यक्ति। एग्जाम की दृष्टि से सीएचएसएल और सीजीएल में इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी कि असेसिनेशन, असेसिएशन क्या होता है, तो एक वर्ड याद करें, असेसिनेशन, ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन। देख लीजिए स्पेलिंग क्या है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी स्पेलिंग है। यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको स्पेलिंग को दोबारा से यहाँ बता देता हूँ, देख लीजिए। नरसंहार करना, काफी संख्या में एक साथ हजारों लोगों की हत्या कर देना, स्पेलिंग है असेसिनेशन, ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन। हिंदी हो गया नरसंहार। क्या इसकी स्पेलिंग आपको याद हो गई? क्या इसकी स्पेलिंग आपको याद हो गई? नहीं याद हुई है तो बेहद शानदार ट्रिक अपने पास में है। पहले गधे की स्पेलिंग देख लीजिए, ए डबल एस, और उसके बाद में फिर से एक गधा देख लीजिए, ए डबल एस, यानी गधे कितने हो गए? दो गधे हो गए, ए डबल एस। फिर उस गधे पे आपने बिठा दिया किसको? आई को, और आई के ऊपर आपने अपने नेशन को बिठा दिया, नेशन को, देश को बिठा दिया, तो पूरी स्पेलिंग होगी एस आई नेशन। ये चार टुकड़ों को मिला के आप बना सकते हैं असेसिनेशन। असेसिनेशन का मतलब नरसंहार। ये स्पेलिंग याद होने के बाद आप यहां से देखिए, द असेसिन वाज कन्विक्टेड। असेसिन को कन्विक्ट किया गया, दोषी व्यक्ति को कन्विक्टेड किया गया और उसे ऑर्डर दिया गया। क्या ऑर्डर दिया गया? उसको फांसी पे लटका दिया जाए। राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन में सही एरर क्या होगा?
टू बी, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनाया गया है। बी, बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म बताइए, हैंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फांसी देने के अर्थ में अभी बताया था, फांसी देने पर हैंग की थर्ड फॉर्म होगी हैंग्ड और हैंग्ड। सेकंड होगी हैंग्ड, थर्ड होगी हैंग, इसलिए इसका सही आंसर होगा हंग की जगह HANGED का यूज करें। और इस तरह से आपने पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस का स्टडी कर लिया है। अपन और क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही परीक्षा के लिए असेसिनेशंस का है वो स्पेलिंग याद कर लीजिए। असेसिनेशन का मतलब होता है मर्डर ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के एक साथ क्या कर देना, किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से मर्डर कर देना, राजनीतिक हत्या कर देना, क्या कहलाता है? नरसंहार। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, तो वो एक प्रकार का असैसिनेशन था। अब देखिए आगे के क्वेश्चन और सोल्व करते हैं अपन।